क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य, आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, पिछले रविवार को हम पवित्र आत्मा का पर्व मनाए थे, यानी पेंटेकोस्त का पर्व मनाए थे। आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया और पवित्र तृत्व का महापर्व मना रही है, द सॉलमनिटी ऑफ द होली ट्रिनिटी। प्रिय विश्वासियों, और होली ट्रिनिटी की और ये बात सुनते ही और हमको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे समझे, लेकिन और इसको समझने के लिए अपने दिमाग के नहीं बल्कि अपने हृदय का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हें ज्ञानपूर्वक प्राप्त करने से पहले और इससे हम उसको अनुभव करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उसके अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या पवित्र आत्मा पेंटेकोस्त के दिन ही और प्रेरित के ऊपर उतर आए या कलीसिया के ऊपर उतर आए? ऐसा नहीं है प्रिय विश्वासियों। यदि हम पूरे बाइबल, पुराने विधान और नया विधान, इन दोनों को पूरे बाइबल को हम अध्ययन करें तो हमें एक पता चलता है, और ये पवित्र तृत्व शुरू से ही, सृष्टि के पहले से ही और इस संसार में कार्यरत था, कार्यरत है और कार्यरत रहेगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पुराने विधान में हम ये पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ और अध्याय 1 पद संख्या 1-2 में हम पढ़ते हैं, और आदि में ईश्वर था और ईश्वर और पिता परमेश्वर है, और उसके द इटर्नल लोगो यानी वचन रूपी प्रभु यीशु है, और पवित्र आत्मा जलधारे के ऊपर विचरने लगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, और ये प्रभु पिता परमेश्वर ने जब आदम को उन्हें बनाया, और आदम को किसी एक व्यक्ति के समान नहीं बनाया, पिता के स्वरूप में नहीं बनाया, पुत्र के स्वरूप में नहीं बनाया, और वह मनुष्य आदम को अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यहाँ भी 3 व्यक्ति और मौजूद हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, और उत्पत्ति ग्रंथ में हमें ये देखने को मिलता है, जब विश्वास का पिता यानी फादर ऑफ फेथ अब्राहम, जब अब्राहम के पास ईश्वर 3 व्यक्तियों के रूप में उनको दर्शन दिए, और इसी प्रकार अनेक घटना में हमें यह देखने को मिलता है, और पवित्र तृत्व हमेशा कार्यरत हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब गब्रिएल दूत और ईश्वर के द्वारा माँ मरियम के पास भेजा गया, वह आके उनको एक संदेश दिया है, और प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप एक पुत्र को प्रसव करेगी। यहाँ भी हमें यह देखने को मिलता है, पवित्र तृत्व यानी 3 व्यक्ति वहाँ कार्यरत हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु कृष्ण अपने सार्वजनिक कार्य प्रारंभ करने से पहले, और जब यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, और तब भी और कपोत के रूप में पवित्र आत्मा उतर आए, आकाश एक आवाज़ सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के रविवार ये मनन चिंतन के लिए हमें संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 16 से 20 तक दिया गया है, जहां हम यह देखने को यह मिलता है, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने प्यारे शिष्यों को, प्रेरितों को बुलाकर कहते हैं, जाकर सभी राष्ट्र को, संसार के सभी राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ, सभी राष्ट्र को शिष्य बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा देकर मेरा शिष्य बनाओ करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त उन्हें आदेश देते हैं।
लेकिन भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। सुसमाचार के फैलाने में कोई भी अड़चन आए, समस्या आए, और उसको दूर करने के लिए आप ये मत सोचना हम अकेले हैं। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, और 28-20 में कहते हैं सन्मति के सुसमाचार में, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं अकेला नहीं, पिता है आपके साथ, पुत्र हैं और पवित्र आत्मा, यानी हम तीनों पवित्र तत्व आपके साथ रहेगा, आपकी मदद करेंगे, आपके मार्गदर्शन करेंगे, आपकी सहन शक्ति देंगे करके प्रभु यीशु क्रिस्त ने वादा करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज और कलीसिया में और ये पवित्र आत्मा यानी और कार्यरत हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए संत लूकस द इवेंजलिस्ट सेंट लूक, और ही पोर्ट्रेस दैट, और जीसस पुराने विधान में पिता परमेश्वर और पिता का काल था, वो ईश्वर का और युग था, और सुसमाचार यह बतलाता है कि प्रभु यीशु का काल है, प्रभु यीशु का युग, लेकिन अब पवित्र आत्मा का युग है। आप और मैं पवित्र आत्मा के युग में जीवन यापन कर रहे हैं, यानी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और ये हमारे साथ है। प्रिय विश्वासी, पवित्र तत्व हमेशा हमारे साथ रहते हुए ये मार्गदर्शन देते हैं। आज के पहले पाठ में भी हमने यही सुना, नबी इज़ाया का ग्रंथ, और उसमें अध्याय 4 में हम देखते हैं, और ईश्वर इस्राएली लोगों की सेवा करने वाला, देख रेख करने वाला, उनको मुसीबतों से बचाने वाला परमेश्वर के रूप में और प्रस्तुत किया गया है। यानी प्रभु ही, ईश्वर ही हमारा गढ़ है, ईश्वर ही हमारी चट्टान है, ईश्वर ही हमारा शरण है, और ईश्वर ही हमारा उद्धारक है, और ईश्वर ही हमारा मार्गदर्शन के करके आज के पहले पद हमें समझाता है। और आज के दूसरे पाठ में रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 में भी हमें यह देखने को मिलता है। प्रभु यीशु क्रिस्त मुक्ति विधान को पूरा करने के लिए, मुक्ति विधान की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त समर्पित थे, और उन्होंने और सुसमाचार को फैलाकर और ईश्वर का राज्य को स्थापना करते हुए और मुक्ति विधान को उन्होंने पूरा किया है और मुक्ति दिलाए हैं, और मुक्ति का और ये सुसमाचार उन्हें सुनाया। आज पवित्र आत्मा और अपने वरदानों के से हमें आलोकित करते हुए और उस कार्य को जारी रखने के लिए हमें शक्ति और बल हमें प्रदान करता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज और पवित्र तृत्व का पर्व मनाते समय और हमें क्या क्या करना चाहिए, या ये पर्व हमें क्या सिखाता है। ये पर्व हमें और ये सिखाता है कि वी आर इन रिलेशनशिप, यानी हम एक रिश्ते के अंदर बंधे हुए हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त के रिश्ते प्रभु यीशु के साथ जुड़े हैं, पिता परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा के जुड़े हैं, यानी पवित्र तत्व के साथ हमारा रिश्ता मजबूत रिश्ता होना चाहिए। और इस रिश्ता से बाहर निकल हम अकेले अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज यह पर्व में ये सिखलाता है कि हम जहाँ कहीं भी रहे, आज हम अपने परिवार में और एक रिलेशनशिप होना, ये मजबूत एक रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। सच्चा रिश्ता, जिस प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों के बीच में और एक अटूट संबंध एक रिश्ता ये कायम रखा है, उसी प्रकार परिवार में भी और ये होना बहुत ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप रिश्ता होना ज़रूरी है। पति पत्नी के बीच में भी वो रिश्ता होना, और माँ बाप बच्चों के बीच में एक रिश्ता, समाज में और अन्य लोगों के साथ और हमारे पड़ोसी के साथ एक मजबूत रिश्ते में और बने रहना और उस रिश्ते को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। लेकिन और ये रिलेशनशिप ये नहीं कि हम जो घर के परिवार के मुख्य हैं, संस्था के मुख्य हैं, जो भी वो कहें वही सही है, लेकिन हर इंडिविजुअल के
विचारधारा को भी स्वीकार करना है, उन्हें रेस्पेक्ट करना है। ये अपना नहीं, मैं जो करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ यही सही है, और इन अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर और थोपना नहीं चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज समाज में देखिए हर एक व्यक्ति मैं जो कहता हूँ वही सही है, जो मैं बोलता हूँ वही तुमको मानना पड़ेगा करके ज़बरदस्ती करते हैं, और इंडिविजुअली और किसी व्यक्तिगत रूप में किसी के विचार को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी सोच को स्वागत हम नहीं करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरी शिक्षा में यह मिलता है कि आपस में एकता होना, आपस में एकता होना बहुत ज़रूरी है। और ये त्यौहार आज हमें सिखलाता है आपस में एक हम हर एक व्यक्ति, और ये पापी है पापी नहीं है, और आप में कुछ कमज़ोरी है, मुझ में कुछ कमज़ोरी है, हर एक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की कमज़ोरी है। इन्हें सब दूर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, और एक दूसरे की सलाह देते हुए और सुधरने के मौका देखते हुए आपस में एकता बना रखना बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनियन विथ ईच वन, हमारे रिश्ता, जैसे हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, हमारे पड़ोसी के साथ रिश्ते होने चाहिए, परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्ता होना चाहिए, उसी प्रकार एकता हम में आपस में, परिवार में एकता, समाज में एकता, पैरिश में हो एकता, और जिस इंस्टीट्यूशन में हम काम करते हैं वहाँ भी एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। और तीसरी एक शिक्षा है कि हम ईश्वर के समान पूर्णता की ओर हमें आगे बढ़ना है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, गॉड इज परफेक्ट, सो यू बी परफेक्ट। जिस प्रकार ईश्वर और पूर्ण परिपूर्णता है, उसी प्रकार आप भी पूर्ण बनना है। और वी हैव टू बिकम द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, वी आर शेयर इन द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, तो आइए इन मूल्यों को हमारे दैनिक जीवन में उतारने के लिए कोशिश करें, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं। प्रभु, आज सारी दुनिया में पहले भी ये माता कलसिया पवित्र तृत्व का पर्व मनाते समय हम भी हम आपसे विनती करते हैं, हमारे गलतियों की क्षमा करें प्रभु, हमारे गुनाहों को, कुकर्मों को क्षमा करते हुए, माफ़ करते हुए हमें एक शक्ति बल हमें प्रदान करें, ताकि हम हमेशा आपके साथ जुड़े रह सकें, और हम अपने परिवार में और एकता के लिए और हम काम कर सकें, एक दूसरे को प्यार कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़े रखने की हमें कृपा एवं शांति हमें प्रदान करें प्रभु। और आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति को विशेष कृपा उन्हें प्रदान करें प्रभु, जो अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, और उन पर भी अपने चंगाई के हाथ रख उन्हें चंगाई प्रदान करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू, वी अडोर यू, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। यू आर द गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, जो आप वादा करते हैं उस वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं, और आप पूर्ण है, इसलिए हम भी पूर्ण बनना चाहते हैं प्रभु। हमारी सहायता करें और अपनी पवित्र आत्मा से हमें आलोकित करें प्रभु। और जो अनेक प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उन चिंताओं से दूर होने के लिए आप उन्हें आशीष अनुग्रह प्रदान करें, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।